हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक हैं और डायरेक्ट हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा क्विकली हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट ऑल prostitutes and sex workers also have a right to live with human dignity under Article 21. Options हैं बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, साबिया खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, देविका बिस्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो राइट है टू ऑल द प्रोस्टिट्यूट्स एंड सेक्स वर्कर्स टू लिव अ लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इन विच केस हैज़ द सुप्रीम कोर्ट issued guidelines for preventing custodial violence. Options are PUCL versus Union of India, option B Maneka Gandhi versus Union of India, Parmanand Katara versus Union of India, DK Basu versus State of West Bengal. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, DK Basu versus State of West Bengal. एंड एज वी ऑल नो, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लैंडमार्क केस है जिसने ब्रॉडली गाइडलाइंस इशू करी हैं विद रिगार्ड टू द अरेस्ट प्रोविजंस। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। ऑप्शंस हैं SP गुप्ता केस, SR बोमाई केस, Re-Presidential Reference 1999, and last one is Supreme Court Advocates on Record Association case. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। So I'll just mark it. It is option D. Now we come to the next question, which is question number 4. It says, Selvi versus State of Karnataka is related to. Options are ex post facto laws, double jeopardy, right against self incrimination, custodial violence. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। बिकॉज कोई भी एक पर्सन है लाइक द एक्यूज्ड इन दिस केस, उसे आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो कोई भी टेस्ट अंडरगो करे, जैसे नाको एनालिसिस टेस्ट या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट या फिर किसी भी इस तरीके का टेस्ट को उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उसको अंडरगो करे या फिर वो ऐसे कोई टेस्ट को ले। Then we come to the 5th question, which is, which of the following judgments was not overruled by K.S. Puttaswamy versus Union of India? Options are Govind versus State of MP, ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla, Khadak Singh versus State of UP, MP Sharma versus Satish Chandra. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP. बाकी के जो तीनों जजमेंट्स हैं दे वर ओवर रूल्ड, नॉट कम्प्लीटली बट टू सम एक्सटेंट बाय द केस ऑफ K.S. Puttaswamy वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। We come to the next question, which is question number 6. It says, in which case did the Supreme Court frame guidelines for safeguarding the interest of death row convicts? Options हैं Ipuru Sudhakar versus Government of AP, PUCL versus State of Maharashtra, Sunil Batra versus Delhi Administration, Shatrughan Chauhan versus Union of India. So this is one very important MCQ for the exams. So
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस भगवती डिलीवर्ड अ माइनॉरिटी ओपिनियन इन फेवर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन गोलकनाथ केस, मिनेर्वा मिल्स केस, सज्जन सिंह केस और केशवानंद भारती केस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनेर्वा मिल्स केस। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला है, SR Bommai versus Union of India is related to President rule in state under Article 356, National Emergency under Article 352, Financial Emergency under Article 360 और all of the above। So SR Bommai केस मेनली जो रिलेटेड है वो है President rule in state under Article 356। So A is the correct option। नेक्स्ट है, what is the correct chronological sequence of the following advisory opinions given by the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India? First, In Re Delhi Laws Act case. Second, In Re Berubari case. Third, In Re the Sikh Customs Act। सो हमें इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है क्या है। It is actually already in the chronological order। So इसका आंसर है 1, 2 and 3। A is the correct option। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, which says which decision of Supreme Court has dealt with the right of a prisoner to a speedy trial एंड लीगल एड। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं मधुकेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।